बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि इस वक्त स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है, कंप्यूटर साइंस सेकंड ईयर इम्तहानात की तैयारी के सिलसिले में हमने सोर्स कोड के आउटपुट जो कि अमूमन जो शार्ट क्वेश्चन होता है हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4, उसमें ये क्वेश्चन अपीयर होते हैं जिसमें आपको टर्बो सी प्लस प्लस का कोड जो है वो दिया जाता है और उसकी आउटपुट आपसे जो है वो पूछी जाती है। तो आज उस सिलसिले का तीसरा लेक्चर इस वक्त आपके सामने ऑनियर होने जा रहा है। गुज़श्ता दो लेक्चर्स में आपने काफ़ी अच्छा रिजल्ट जो प्रोड्यूस किया है। पहला जो टेस्ट था वो तो आपको चैप्टर बता के दिया गया था, लेकिन टेस्ट नंबर 2 जो है उसमें आपको चैप्टर जो नहीं बताए गए थे, लेकिन फिर भी मैंने देखा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने उसको बड़ा बेहतर जो है वो हल किया है। तो अब हम आज के तीसरे टेस्ट की तरफ जो बढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, ये जो सीरीज़ है ये आपको इंशाल्लाह अजीज काफ़ी फ़ायदा देगी और तकरीबन शॉर्ट क्वेश्चंस में से 8 नंबर का तकरीबन जो है वो हिस्सा आप जो है वो सॉल्व करने के काबिल हो जाएंगे अगर आपने इन टेस्ट की बार बार प्रैक्टिस जो है वो की, क्योंकि ये कोड एग्जैक्टली आपकी बुक के अंदर से उठाए जाते हैं, बुक के बाहर से नहीं होते। हाँ, ये है कि वेरिएबल का नाम वो तब्दील कर सकता है, लेकिन कोड जो है वो बुक के अंदर से ही दे रहा है वो। मैंने पहले जो दो टेस्ट हैं वो लिए हैं आपके गुज़श्ता 5 साल के पेपर्स के अंदर से, जब अब जो हम ये ले रहे हैं ये मिक्स है, ये पेपर्स के अंदर से भी है और बुक के अंदर से भी जो है। तो बढ़ते हैं आज के जो टेस्ट की तरफ। टेस्ट का पहला जो सोर्स कोड आपको दिया गया है उसमें 3 इंटीजर लिए गए हैं, पी, क्यू और आर। इस लाइन को आपको पता है क्या कहते हैं, डिक्लेरेशन। इनिशियलाइजेशन की गई है, पी को इनिशियल वैल्यू दी गई है 10, जबकि क्यू को इनिशियल वैल्यू दी गई है 3। देन इफ कंडीशन जो है वो इस्तेमाल की गई है, पी मॉडुलस ऑपरेटर क्यू इज इक्वल टू 3, आर को आपने वैल्यू दी है 0, एल्स आर को दे दी है वैल्यू 1। अब यहाँ पे सेमीकोलन जब मिस है तो बहरहाल आर को वैल्यू आपने देन दी है। देन ये कोड चलने के बाद आपने आर की वैल्यू बतानी है कि आर की क्या वैल्यू जो है वो प्रिंट होगी स्क्रीन के ऊपर। तो ये आपके सामने जो कोड है जिसमें हमने इस कंडीशन की बुनियाद पे आर को वैल्यू असाइन करनी है और देन वही वैल्यू आपने प्रिंट करके बतानी है कि इसका आउटपुट क्या है। कोड नंबर 2 में एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है जिसका नाम है ए और उसको उसी लाइन में इनिशियलाइज करके उसकी इनिशियल वैल्यू 2 रख दी गई है। फिर कहा गया है कि इफ ए असाइन 1 प्रिंट एफ कैंसिल एल्स प्रिंट एफ ओके। इसमें आपने बताना है कि ये कोड चलने के बाद स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या चीज जो है वो प्रिंट होगी। हमने एक वेरिएबल लिया, उसके बाद हमने कंडीशन दी है और कंडीशन के बाद हमने प्रिंट एफ कैंसिल प्रिंट कराया है अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है, और एल्स में हमने ओके प्रिंट कराया है। ये आपने जो देखा, ठीक है जी। नेक्स्ट जो कोड की तरफ जो बढ़ते हैं, 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए गए हैं एन, ए और बी। एन की इनिशियल वैल्यू रखी गई है 500, ए इज इक्वल टू एन मॉडुलस ऑपरेटर 100, बी इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय 100 और एन इज इक्वल टू एन मॉडुलस 10। ठीक है जी। देन आपने तीनों वैल्यूज जो प्रिंट करके बतानी है, एन, बी और ए। ठीक है, इस प्रिंट एफ के मुताबिक आउटपुट क्या बनेगी, जबकि ये ऊपर वाला कोड ऑलरेडी रन हो चुका होगा। तो ये आपने जो है वो जज करना है और जो लिखना है आउटपुट के अंदर। चौथा जो कोड है वो है प्रिंट एफ का, हेलो वर्ल्ड बैक स्लैश बी वर्ल्ड। प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश बी वर्ल्ड, देन प्रिंट एफ बैक स्लैश एन, देन प्रिंट एफ हेलो बैक स्लैश आर, देन वर्ड। इस कोड की आउटपुट आपने बतानी है कि ये सिंपल कोड जब रन होगा तो स्क्रीन के ऊपर क्या चीज जो है वो प्रिंट होगी, वो आपने आउटपुट में लिखनी है। नेक्स्ट, ए वेरिएबल f इज डिक्लेयर्ड व्हिच हैव ए डेटा टाइप फ्लोट। कल मैंने आपको असाइनमेंट दी थी, काफी सारे बच्चों ने वो लिख के भी भेजी है, वेरी गुड। जिसमें ये पूछा था कि इंटीजर कितने बाइट लेता है, फ्लोट कितने बाइट लेता है और कैर कितने बाइट लेता है। आपने अपनी असाइनमेंट में वो लिख के भेजा है, वेरी गुड। तो जो भी आपको असाइनमेंट दी जाए उसको कंप्लीट किया करें, शाबाश। अब float f variable is declared and it has the initial value 3.14159. After that, a printf statement is execute, f is equal to percentage 4.2f, और ये परसेंटेज f जो है ये वैल्यू उठाएगा वेरिएबल f के अंदर से। इसकी आउटपुट आपने लिखनी है कि इसकी आउटपुट जो है वो क्या बनेगी इस कोड की। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कोड की तरफ।
इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल p है जिसकी इनिशियल वैल्यू हमने दी है 10। कंडीशन है जी इफ p नॉट इज इक्वल टू 10 p assign 0 else p assign 5 then printf percentage d and p। सो फाइनली p की वैल्यू क्या होगी जबकि ये सारी कंडीशन जो रन हो जाएंगी, ये आपने कोड में जो है वो जज करके जो है वो बताना है। नेक्स्ट कोड की तरफ बढ़ते हैं। int x इज इक्वल टू 10 y इज इक्वल टू 5। ठीक है जी, तो int x इज इक्वल टू 10 एंड y इज इक्वल टू 5, ये ट्राइनरी ऑपरेटर स्टूडेंट आपने जो पढ़ा है, x ग्रेटर देन y क्वेश्चन मार्क printf परसेंटेज d x मल्टीप्लाई बाय 5 printf परसेंटेज d x प्लस y। सो ये कोड जब रन होगा तो इसमें से कौन सा printf जो चलेगा और क्या रिजल्ट होंगे, ये भी आपने इसके अंदर जो है वो जज करके जो बताना है। ठीक है जी, देन दिस कोड इज रियली अ ट्रिकी कोड, इसको आपने बड़े गौर से जो सॉल्व जो करना है। int x इज इक्वल टू 10, एक इंटीजर लिया गया है x जिसकी इनिशियल वैल्यू बताई गई है 10। फॉर लूप में कहा गया है x इज इक्वल टू 8, x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, x माइनस माइनस printf परसेंटेज d x मॉडुलस ऑपरेटर 2। तो ये बड़ा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से जो है हल करना है और उसकी आउटपुट जो है वो बतानी है। ठीक है जी, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट जो कोड की तरफ। हमारे पास दो वेरिएबल लिए गए हैं i और s और इनकी इनिशियल वैल्यू 0 रख दी गई। ठीक है जी, int i comma s is equal to 0 for i 1 is equal to 1, i less than or equal to 10 and i plus plus, then s is equal to s plus i। देन ये लूप सारा जो चलेगा, जब ये लूप टूटेगा तो देन s की वैल्यू जो है वो क्या हो चुकी होगी, ये आपने s इज इक्वल टू परसेंटेज d s में प्रिंट करवा के जो है वो बताना है। ठीक है जी, देन आते हैं नेक्स्ट जो कोड की तरफ। एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल लिया गया है i और फॉर लूप में अंदर i इज इक्वल टू 2, i लेस देन इज इक्वल टू 10, i प्लस प्लस सेमीकोलन printf i इज इक्वल टू परसेंटेज d i। सो ये कोड जब रन होगा, बड़े गौर से आपने इसको देखना है, ये कोड जब जो रन होगा तो देन ये लाइन क्या प्रिंट करेगी, ये आपने जो है वो इस कोड के अगेंस्ट जो है वो जज करके जो है वो बताना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट ये आज के जो कोड थे, वंस अगेन 20 नंबर का ये टेस्ट है, 10 सोर्स कोड आपको दिए गए हैं और इंशाल्लाह अजीज उम्मीद है कि इन्हीं सोर्स कोड के अंदर से ही आपका क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये आपको वो लोग जिन्होंने अभी तक पेपर सीक्वेंस का जिन्हें नहीं पता, हमारे इसी चैनल के ऊपर पेपर स्कीम के नाम से हमारा एक लेक्चर जो पड़ा हुआ है, जिसमें आपको बोर्ड के पेपर की पूरी स्कीम बताई जाएगी कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या होता है, कौन से चैप्टर से बनता है, क्वेश्चन नंबर 2 कौन से चैप्टर को मिला के बनता है, इसी तरह 3, 4 जो कि शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ये कौन से चैप्टर से मिलकर बनते हैं। तो ये जो सोर्स कोड आजकल जिसको मैं जो टच कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में जो है वो अक्सर 3 में तो अक्सर शामिल होता है और कभी कभार 4 में भी इसका कुछ हिस्सा जो है वो शामिल कर दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने जो है वो आज का कोड जो हल करना है और कल के लेक्चर से पहले आप लोगों ने इसके स्क्रीनशॉट जो भेजने होते हैं और एज यूजुअल आपने इस टेस्ट को हल करके अपने फोल्डर के अंदर जो है वो नथी कर लेना है। इंशाल्लाह अजीज जब कॉलेज दोबारा स्टार्ट होगा तो सबसे पहला काम जो किया जाएगा वो आपका होमवर्क जो है वो चेक जो किया जाएगा। एग्जाम आप लोगों के बिल्कुल नजदीक है स्टूडेंट, जितना ज्यादा टाइम आप पढ़ाई को दे सकते हैं उतना ज्यादा टाइम आप जो है वो पढ़ाई को जो दें। और काफी अरसे से आप लोगों ने एमसीक्यूज सॉल्व नहीं किए, तो दोबारा जो है जिन लोगों ने तो वीडियो डाउनलोड करनी है वहां से, और जिन्होंने डाउनलोड नहीं की वो दोबारा चैनल के ऊपर जाके वो सारे पिछले जो एमसीक्यूज हैं उनको दोबारा सॉल्व करें ताकि कोर्स रिफ्रेश हो जाए। और मैंने कल भी आपको बताया था कि जो ही कॉलेज शुरू होंगे इंशाल्लाह अजीज एक फाइनल पेपर के तौर पर आपका एक बड़ा पेपर जो है वो कंडक्ट किया जाएगा जो पूरी बुक के अंदर से होगा और बोर्ड के पैटर्न के मुताबिक होगा। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही है, दुआओं में याद रखिएगा। फी अमान अल्लाह।